स्टूडेंट्स, वेलकम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में देखते हैं हम अननेचुरल लिंक्स और यूजीसी। सो सिंपली अननेचुरल लिंक्स, जैसे कि आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कि जो भी लिंक्स नेचुरली ना क्रिएट की गई हो, यानी कि जो भी लिंक्स नेचुरली यूजर के लिए या फिर एसईओ के पर्पज से नहीं, बल्कि ओके सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करने के पर्पज से क्रिएट की गई हो, उसे हम अननेचुरल लिंक्स बोलते हैं। कि उन लिंक्स का पर्पज सिर्फ एक ही कि हमें ट्रैफिक क्रिएट करना है, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प टू एनी यूजर्स, या वो उस आर्टिकल के लिए बेनिफिशियल भी नहीं होते, बट वी एड कि हमें ट्रैफिक चाहिए। सो दीज ऑल आर द अननेचुरल लिंक। और इन करंट एसईओ टैक्टिक्स ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फॉर द लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद आपके एसईओ को, आपकी वेबसाइट को अननेचुरल लिंक्स काफी डैमेज कर सकती है। सो प्लीज अवॉइड दिस, क्रिएट नेचुरली। ओके, जेन्युइनली आप बनाइए, रेफरेंस के थ्रू बनाइए, बट क्रिएट द नेचुरल लिंक ओनली। यूजीसी सिंपल यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेंट यूजर्स क्रिएट करते हैं हम उसे यूजीसी कहते हैं, जिसमें वीडियोस, फोटोज, क्वेश्चंस, रिव्यू, पोस्ट, वो सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि कहीं पे जाकर आप रिव्यू देते हो, किसी क्वेश्चन का रिप्लाई देते हो, आप वीडियोस पब्लिश करते हो, आप फोटोज पब्लिश करते हो, यानी कि जो भी कंटेंट यूजर जनरेट करता है उसे यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं, यानी कि यूजीसी। सिंपल। वॉइस सर्च, ओके, वॉइस सर्च एडवांस एसईओ के अंदर, या जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सेम अब वॉइस सर्च है। कि अभी जैसे कि आप देखते हो कि मोबाइल के अंदर लोग अब टाइप करके नहीं, माइक्रोफोन का यूज करके वॉइस में कोई भी चीज सर्च करते हैं, उसे हम वॉइस सर्च कहते हैं। वॉइस सर्च इज एन एडवांस सर्च मेथड on the search engine. Okay, while we typically search by text or image, voice search involve using spoken queries. Simple, यानी कि जो भी क्वेरीज होती है वो यूजर के द्वारा बोली जाती है, सर्च इंजन उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, देन इट्स वर्क लाइक दैट। नाउडेज मैनी पीपल यूज द वॉइस सर्च फॉर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। बहुत से लोग वॉइस सर्च का यूज करते हैं। तो वॉइस सर्च किस तरह से डिफरेंस है कि मैंने वॉइस में इनपुट दिया, क्वेरी दिया, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी गूगल के एल्गोरिदम में, फिर गूगल वेरीफाई करेगा, फिर वेबसाइट को रैंक कराएगा एज पर द क्वेरी ऑफ यूजर। सिंपल। ओके, सो व्हाइट हैट एसईओ एंड द ब्लैक हैट एसईओ, और जैसे कि हमने देखा ग्रे हैट एसईओ। तो ब्लैक हैट एसईओ जो भी अनएथिकल प्रैक्टिस होती है एसईओ में, उसे हम ब्लैक हैट कहते हैं। पर यहाँ पे जैसे कि व्हाइट हैट एसईओ, सिंपली जो भी टैक्टिक्स एथिकल है, सही है, अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन गाइडलाइन, उसे हम बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। यानी कि वी ऑलवेज शुड द व्हाइट हैट एसईओ टू गेट द बेटर रिजल्ट फॉर द लाइफ टाइम और लॉन्ग टाइम। ओके, वो रैंक कुछ भी नहीं है, सिंपल एक वेबसाइट का टूल है जिसकी हेल्प से, ओके, आप कोई भी एसईओ के चेंजेस हो, वो ये आपको रिकमेंड कर देगा कि ये चेंजेस आपकी वेबसाइट में है, वेबसाइट ऑडिट कर देगा, एनालिसिस कर देगा। ये टूल भी सेमरस एचरेफ की तरह ही एक टाइप का टूल है। एक्स रोबोट, ओके, एक्स रोबोट, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन रोबोट डॉट टीएक्सटी एंड एक्स रोबोट फाइल्स। तो सिंपली कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल में कलेक्शन ऑफ क्वेरीज होती हैं, यानी कि हम पूरी की पूरी ऑल ओवर वेबसाइट पे उसको अप्लाई करते हैं। इस तरह के सर्चेस, इस तरह के यूआरएल्स क्रॉल नहीं होनी चाहिए। और एक्स रोबोट फाइल इंडिविजुअली पेजेस पे अप्लाई करते हैं। ओके, सो लेट मी रिवाइंड दिस। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल होती है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, which is not for specific single page. The same X robot file is for the single page, कि किसी एक पेज को हमें क्रॉल नहीं करवाना है तो robot.txt में नहीं, बट हम स्पेसिफिक उस पेज में X robot का क्वेरी का यूज कर सकते हैं। X robot is an alternative method for controlling how search engine crawl your page. Simple. An HTTP header response X robot is typically used to manage the crawling for specific element of non-HTML files such as PDF, image और video. PDF, इमेज, वीडियो, नॉन एचटीएमएल जितनी भी फाइल है उन्हें हम कंट्रोल करना है, उन्हें क्रॉल नहीं करवाना है। दैट टाइम वी कैन यूज द एक्स रोबोट टैग। ओके, सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट, वी विल डिस्कस द other part of SEO also. Thank you.